क्या आपने कभी ऐसा म्यूजियम देखा है जहां भविष्य की दुनिया को करीब से महसूस किया जा सके? अगर नहीं, तो कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित इको पार्क का सोलर डोम आपको जरूर देखना चाहिए। ये शानदार अट्रैक्शन इको पार्क के अंदर खूबसूरत लेक के बिल्कुल पास स्थित है, जहां नेचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सोलर डोम आमतौर पर सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है और यहां आने के लिए एंट्री फी लगभग 200 रुपए है। जैसे ही आप टिकट लेकर अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करता है एक एडवांस्ड रोबोट। ये रोबोट विजिटर्स को देखकर मूव करता है और जेस्चर से इंटरैक्ट करता हुआ लगता है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन दुनिया में आ गए हों। इसके ठीक पास एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार भी रखी हुई है, जो फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। इसके बाद शुरू होता है एक फैसिनेटिंग जर्नी L0 से L6 तक। L0 में सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल पावर की जानकारी मिलती है। L1 में साइंस और टेक्नोलॉजी के इंटरैक्टिव मॉडल्स देखने को मिलते हैं। L2 में रोबोटिक्स और मॉडर्न मशीन्स दिखाई गई है। L3 में स्पेस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इनोवेशंस के बारे में बताया गया है। L4 सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। L5 में स्मार्ट डिजिटल फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं और आखिर में L6 से ऊपर से इको पार्क और पास के लेक का शानदार व्यू देखने को मिलता है। यहां आपको मिलते हैं निकोला टेस्ला, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने एसी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को विकसित करके दुनिया में बिजली के उपयोग को आसान बनाया। अगर हिस्ट्री ऑफ एनर्जी की बात करें, तो शुरुआत में लोग लकड़ी और कोयले जैसी प्राकृतिक चीजों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। फिर समय के साथ स्टीम पावर और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग शुरू हुआ, जिसने उद्योग और तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाया। आज के समय में दुनिया धीरे धीरे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और रिन्यूएबल पावर की ओर बढ़ रही है, ताकि भविष्य की ऊर्जा साफ और सस्टेनेबल हो सके। यानी एनर्जी की ये यात्रा प्राचीन ईंधन से लेकर मॉडर्न रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी तक लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए L0 की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाई देता है, जहां बीच में एक बड़ा ग्लोइंग ग्लोब रखा हुआ है। यह ग्लोब हमारी पृथ्वी और उसकी ऊर्जा की कहानी को दर्शाता है, जो इस पूरे सोलर डोम एक्सपीरियंस की शुरुआत को और भी खास बना देता है। अब हम पहुंचते हैं L0 पर। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सामने एक बड़ा सा वेलकम मैसेज दिखाई देता है। द जर्नी टू अ सस्टेनेबल टुमारो बिगिंस नाउ। यानी यहीं से शुरू होती है भविष्य की सस्टेनेबल एनर्जी की यात्रा। आगे बढ़ते ही यहां एक क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर और सोलर डोम का डमी आर्किटेक्चरल मॉडल देखने को मिलता है। इस मॉडल में दिखाया गया है कि सोलर डोम की पूरी आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन की गई है और किस तरह यह स्ट्रक्चर सोलर एनर्जी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यहीं से विजिटर्स को समझ आता है कि ये डोम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि क्लीन एनर्जी और फ्यूचर इनोवेशन का एक सिंबल है। इसका डोम शेप्ड आर्किटेक्चर खास तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके। इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से कलेक्ट और उसे करने के कॉन्सेप्ट को दिखाती है। आगे बढ़ते ही हमें एक चेंजिंग कलर अर्थ मॉडल दिखाई देता है। इस ग्लोब का रंग धीरे धीरे बदलता रहता है, जो ये दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी पर लगातार क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर अभी से हम नेचर और एनर्जी का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में पृथ्वी को बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए यहां एक स्पष्ट संदेश दिया जाता है, एक्ट नाउ, सेव अर्थ। इसके बाद एक राउंडेड इमर्सिव स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन पर एनवायरनमेंट से जुड़े विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जैसे जंगल, नदियां, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव। ये हमें समझाता है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी इस संतुलन को बचाने में मदद कर सकती है। इसके बाद जब हम L1 की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो दीवारों पर अलग अलग एनिमल्स के डमी मॉडल्स लगे हुए दिखाई देते हैं। ये मॉडल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे जानवर दीवारों से बाहर की ओर निकल रहे हों, जिससे रास्ता और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। यहां आपको हिरण,
पक्षी, जंगली जानवर और कई वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स के मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जो ये दिखाते हैं कि पृथ्वी पर हर जीव जंतु इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन एनिमल्स को दीवारों पर दिखाने का मकसद ये समझाना है कि अगर नेचर और एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, तभी वाइल्ड लाइफ और मानव जीवन दोनों का संतुलन बना रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखाई देते हैं C.V. रमन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स कहा जाता है। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला। उनका ये योगदान ये दिखाता है कि साइंस और रिसर्च किस तरह दुनिया को समझने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं विजन थिएटर 1 में। यहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर सोलर प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर आधारित इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखाया जाता है। इस वीडियो में बताया जाता है कि सोलर पावर प्लांट्स कैसे काम करते हैं, कैसे सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है और कैसे ये टेक्नोलॉजी भविष्य में क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं विजन थिएटर 2 की ओर। यहाँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के जरिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना, जो मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग, पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। इसके कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न भी बदलते जा रहे हैं। इसी वजह से दुनिया अब क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद रास्ता हमें ले जाता है L2 की ओर, जहां हमें दिखाई देते हैं माइकल फैराडे, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की, जो आज के इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और पावर जनरेशन सिस्टम्स की बुनियाद है। यहां हमें सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग मॉडल देखने को मिलता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे पहले नदी के पानी को एक बड़े दाम में जमा किया जाता है। जब बिजली बनाने की जरूरत होती है, तब इस पानी को ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ टाइडल पावर प्लांट का मॉडल भी देखने को मिलता है। टाइडल पावर प्लांट समुद्र में होने वाले ज्वार भाटा यानी टाइड्स की ऊर्जा का उपयोग करता है। जब समुद्र का पानी ज्वार के समय ऊपर उठता है और भाटा के समय नीचे जाता है, तब उस पानी की गति को स्पेशल टरबाइन्स के जरिए कैप्चर किया जाता है। जैसे ही पानी इन टरबाइन से गुजरता है, टरबाइन्स घूमने लगती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टाइडल पावर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि समुद्र के टाइड्स बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए ये एनर्जी सोर्स काफी स्टेबल और रिलायबल माना जाता है। आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देते हैं होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में न्यूक्लियर साइंस और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की मजबूत नींव रखी। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विजन की वजह से भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी और एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की, जो आज देश की ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ वाइंड मिल का वर्किंग मॉडल भी देखने को मिलता है। वाइंड मिल या वाइंड टरबाइन हवा की ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। जब तेज हवा वाइंड मिल के बड़े ब्लेड से टकराती है, तो ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं। इन ब्लेड्स के घूमने से अंदर लगा शाफ्ट और जनरेटर भी घूमता है और इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वाइंड मिल्स को आमतौर पर खुले मैदान, पहाड़ों या समुद्र के किनारे लगाया जाता है, जहां हवा की गति ज्यादा होती है। आज कई देशों में बड़े बड़े वाइंड फार्म्स बनाए जाते हैं, जहां सैकड़ों वाइंड टरबाइन्स मिलकर हजारों घरों को बिजली पहुंचाते हैं। वाइंड एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई फ्यूल नहीं जलता और पॉल्यूशन भी नहीं होता, इसलिए ये क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है। यहाँ एक वाइंड ग्लोब भी है, जो दिखाता है कि दुनिया में हवा किस दिशा में चलती है। इसी हवा की ऊर्जा से वाइंड टरबाइन्स बिजली पैदा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं L3 की ओर। रास्ते में हमें दिखाई देते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिन्हें फिजिक्स के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी और मैक्सवेल्स इक्वेशंस के माध्यम से
ये साबित किया कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी डिस्कवरीज ने आगे चलकर रेडियो वेव्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, रडार और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आगे यहाँ सोलर थर्मल पावर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस टेक्नोलॉजी में सूर्य की हीट एनर्जी को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके लिए बड़े बड़े मिरर्स या कर्व्ड रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं जो सूर्य की किरणों को एक स्पेसिफिक पॉइंट या रिसीवर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब इतनी ज्यादा हीट एक जगह इकट्ठा होती है तो वहां मौजूद पानी या स्पेशल फ्लूइड बहुत तेजी से गर्म होकर स्टीम में बदल जाता है। ये हाई प्रेशर स्टीम फिर टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कुछ सोलर थर्मल प्लांट्स में हीट स्टोरेज सिस्टम भी होता है जिससे एनर्जी को कुछ समय के लिए स्टोर करके बाद में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं L6 पर। यहां से हमें सोलर डोम के टॉप डोम का शानदार व्यू देखने को मिलता है और साथ ही बाहर का इको पार्क और आसपास के लेक का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है। यही फ्यूचर सिटी का कॉन्सेप्ट मॉडल भी देखने को मिलता है जहां दिखाया गया है कि आने वाले समय में शहर कैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ रोबोट्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मॉडल्स भी रखे गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि भविष्य में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकते हैं। और आखिर में यहीं से लिफ्ट के जरिए एग्जिट का रास्ता है जहां से इस अमेजिंग सोलर डोम जर्नी का अंत होता है।